हमारे बच्चे के साथ में इंसाफ होना चाहिए, आखिर तक मैं लड़ूंगी। जैसे ही रिजल्ट आया तो रैंक इन्फ्लेशन ने हमें बिल्कुल चौंका दिया। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इन बच्चों के लिए रीनीट लिया जाना चाहिए। बिहार या पटना में ही हुआ है, धांधली तो पूरे इंडिया में हुई है। नीट एग्जाम को लेकर लगातार छात्र परेशान है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि सुनवाई लगातार जारी है और किसी भी वक्त बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है। लेकिन इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर तमाम वो छात्र भी हैं जिन्होंने इस नीट एग्ज़ाम को दिया भी है। लेकिन आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ है हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम ईशान फरीदी है और मैं एक नीट एस्पायर हूँ। मैंने इस साल 4th अटैम्प्ट था मेरा और मेरे 626 मार्क्स आए। अच्छा जी, और जब तक ये नीट का स्कैम नहीं होता जब तक तो हमें ये लग रहा था कि 626 पे हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमारी कट ऑफ पर 605 पर जो है MBBS कॉलेज गवर्नमेंट मिल गया था। हाँ 626 पर हमारा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया हाँ तो रैंक इन्फ्लेशन ने हमें बिल्कुल चौंका दिया अच्छा। इस तरीके से, क्योंकि 626 पे 51,000 रैंक हमारी, उसमें कहीं से भी MBBS कॉलेज गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला था। लेकिन जिस तरीके से इस बार बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया, 60-70 बच्चों ने टॉप किया और ये भी आरोप था कि एक ही कॉलेज मतलब एक ही कोचिंग के कई सारे बच्चे थे, तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आपको क्यों लगता है कि स्कैम हुआ है? कि क्या इसके पीछे वजह है? सर एकदम से 2023 से 2024 के अंदर इतना रैंक इन्फ्लेशन होना ये एक शॉकिंग बात होती है वैसे ही सबके लिए, क्योंकि नीट का जो पेपर था वो मॉडरेट था और हर जगह कट ऑफ जो है वो 620 625 इतनी ही बताई जा रही थी। तो एकदम से ही जो टॉपर है वो 67 हो गए और साथ साथ में लोग जो NTA उन्होंने ये भी डाला है कि ग्रेस मार्क्स दिए हमने लोगों को, तो वो भी एकदम गलत है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का तो पहले से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, और इन्हें कैसे पता चला कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने वाले हैं। हमारा एक कंडीशन हुई है, हमारे पड़ोस के अंदर ही एक बच्ची है, तो फिर वो भी इस साल उसने पहली बार नीट का अटैम्प्ट दिया था, तो उसका सेंटर पड़ा था संस्कार कॉलेज बुलंदशहर के अंदर। तो उसके अंदर 2 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है। 2 शिफ्टों में मीन्स कि वहाँ पर 2 से 5 पेपर हुआ है, इंग्लिश मीडियम का पेपर हुआ है, उसके बाद 5 से 8 हिंदी मीडियम वालों बच्चों का पेपर हुआ है, और जो 5 से 8 के बीच में पेपर हुआ है वो फ़ोटो स्टेट दी गई थी बच्चों को, और साथ साथ में OMR भी किसी को रियल दी गई थी और किसी को फ़ोटो स्टेट दी गई थी OMR भी। यानी कि आपको ये लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से आपने बताया 2 पाले में एग्जाम हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई एक साजिश रही या इसमें भी स्कैम आपको नज़र आता है? पूरा स्कैम सही बात है सर, पूरा स्कैम है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो बच्चे जो 5 से 8 के बीच में पेपर दे रहे हैं उन्हें तो यही था कि वो 2 से 5 के बीच में कभी पेपर आज देंगे। तक ऐसा 11 बजे उन्होंने एंट्री कर ली और वो 8:30 बजे निकल रहे हैं। पेरेंट्स भी वहाँ पर बेचारे बहुत ही ज़्यादा पुलिस भी दिक्कत इन्वॉल्व में थी, थे। इसमें पुलिस भी मिली हुई थी। स्कैम तो सर हुआ है। तो आपकी क्या मांग रहेगी कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जो दलीलें अलग अलग दी जा रही हैं, जो NTA की तरफ से भी दलीलें दी जा रही हैं, जो याचिका आप लोग के छात्रों की तरफ से डाली गई उसमें भी चल रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? सर वो तो खुद NTA को देखना चाहिए था सर कि यदि नीट मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो इतना लीक हुआ है, इतने मास पेपर लीक हुए हैं, अलग अलग जगह पर ये चीज़ें आ रही हैं कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो नीट NTA वालों को खुद ही देखना चाहिए और उन्हें खुद ही एग्ज़ाम कराना चाहिए था, क्योंकि वही सबके लिए इक्वल रहेगा एक तरीके से। और अगर ये चीज़ ना हो तो कम से कम 600 से 720 बच्चों वालों का करा दिया जाए, ये भी एक गवर्नमेंट सीट में ही जो हुआ है, ठीक है, आप जो हाँ धांधली हुई है गवर्नमेंट सीट के लिए हुई है, तो 620 से 720 के बीच में जो है हमारी मानना यही है कि जो बच्चों का पारदर्शिता इसी में हो सकती है कि जो 620 से 720 के बीच में हो। और NTA ने बहुत गलत, ये नहीं कि बिहार या पटना में ही हुआ है, धांधली तो पूरे इंडिया में हुई है, क्योंकि हम आम आदमी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमें 8-10 दिन से इस चीज़ का पता है, हमने बहुत कोशिश करी मगर हमारी आवाज़ दबा दी गई। संस्कार कॉलेज है हमारा, हम लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं, ये मेरा बेटा है, 4थे अटैम्प्ट में आया इसका 626 नंबर। संस्कार कॉलेज है इंडस्ट्रियल एरिया बुलंदशहर, उसमें जो है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। हमारे पड़ोस की लड़की नहीं दिया है, उसका ये है कि एक तो 2 से 5 हुआ है और 5 से 8 हुआ है, और 5 से 8 में उसको जो है फ़ोटो स्टेट मिली है, अच्छा। OMR शीट भी, और जो उसका पेपर था वो भी हमने खुद देखा है, इस चीज़ का हमने खुद वो किया है। और वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने हंगामे किए, तो वो कॉलेज वालों ने पुलिस बुला रखी थी, उन्होंने वहीं का दबा दिया। वहाँ मीडिया कोई नहीं थी, अगर मीडिया होती तो ये बात शायद उभर के सामने आती। तो जब इतनी छोटी जगह हो सकता है तो ये बताइए पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। अभी तो ये लोग बिहार और पटना के ऊपर ही सुनवाई कर रहे हैं कि यहीं पे हुआ है, तो आम आदमी तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसकी पहुँच नहीं है। तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ आप
वो हुआ। अब हमें इस बात का पता चला, औरों को भी पता चला, जो हम आवाज़ 8 दिन से नहीं उठा सके अपनी, और लोग भी बहुत सारे नहीं उठा सकते। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ में इंसाफ होना चाहिए। आखिर तक मैं लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि 4 साल जैसे इसने तैयारी करी है, उसके साथ मैंने तैयारी करी है, उसके डैडी ने तैयारी करी है। रातों की नींद, दिन का चैन हमने सब सुकून वो किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे, 24 लाख बच्चों का भविष्य है, और 24 लाख में जो मेन है वो 620 से 720 के बीच में ही है। हम तो ये चाहते हैं या तो सीटें बढ़े या तो इन लोगों का हो, क्योंकि अगर सबका इक्वल होता है, जैसे 590 या 580 जो है बच्चे, अगर पूरे का सबका नीट होता है तो वो बच्चे आगे आ जाएंगे। तो उनके साथ में फिर भी जो है नाइंसाफ़ी होगी। जो 620 से 720 के बच्चे में गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं, उनके बीच फिर वो होगी उनके तो हमारा मानना और हमारा सुझाव यही है, जो 620 से 720 के बीच में न्याय हो वो हो, तो और बाकी जो है इंसाफ हो, नीट हो, जैसे भी है। कितनी परेशानी हुई, आप जो बता रहे हैं कि फोर्थ अटेम्प्ट था, तो इस दरमियान आप लोगों को क्या परेशानी हुई, किस तरह का मेंटली एक प्रेशर भी रहता होगा? मेंटली प्रेशर बच्चे को तो रहता है, बच्चे के साथ में बच्चों के पेरेंट्स को भी रहता है। ये समझ लो, इसका खाने का उसका पूरा दिन इसको हो जाता था। हम खुद ये सोचते थे कि कहीं बच्चे को हमारे कुछ हो ना जाए, क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ना, इतनी मेहनत के बाद में इतनी आई है, इतने मुश्किल से ये वो कर ले पाया है। पिछली बार इसके 536 नंबर थे इसके। इस बार इसने फिर दोबारा से मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि हमें भी लगता था कि हाँ, हम भी इससे कहते थे कि रात में बेटा सो जा, नहीं मैं इस बार कर पाऊँगा। अब इस बार इतनी खुशी हो रही थी जिस टाइम पे रिजल्ट आया है, कि बहुत खुशी थी। पता नहीं लग रहा था कि क्या इसने अचीव कर लिया, मगर फिर जब वो मेरिट लिस्ट आई और इसका फिर इतनी वो हुई, तो यहाँ नाउम्मीद बढ़ गए। मगर इस बात के लिए हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 609 पे कट ऑफ गई थी। इस बार सोच रहे थे 615 पे चली जाएगी, मगर 615 पे ना जा कर के यहाँ तो 626 है इसके, तब भी नहीं मिल पा रहे। तो बताइए ये क्या करेंगे। और अगली बार को भी क्या श्योरिटी है कि 650 अगर बच्चा ला रहा है तो हो रहा है, क्योंकि 650 भी नहीं हो पा रहा, 655 जा रही है। और इस चीज़ का हम ये कह रहे हैं कि संस्कार कॉलेज में जाके इस चीज़ का ये ज़रूर देखा जाए, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं थी। मीडिया वाले हैं, ये जो सरकार है, जो UNTA वाले हैं, जो CBI वाले हैं, उनकी जांच हो। तो अगर आप सरकार से जो मांग करना चाहती हैं तो क्या मांग रहेगी आप सरकार से? देखिए, सरकार से तो हम रीनीट का ही कर रहे हैं, मगर बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो गवर्नमेंट सीट के लिए जो है वो कराएं, रीनीट कराएं। 620 से 720 के बीच में ही खेल पूरा इसी में है, 620 से 720 के बीच में। तो हम ये सोच रहे हैं कि 620 से 720 के बीच में ही पेपर एग्जाम हो। ठीक है, तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, नीट के या सीटें बढ़े, एग्जाम दिया, लेकिन इनका कट ऑफ न आने के चलते इसमें नहीं फाइनल हो पाया, और ये उनकी माता जी ने इस पूरे दर्द को बयां किया। और सरकार से बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? आप के छात्रों की सारे मीडिया में जो था वो पटना, बिहार, महाराष्ट्र और बाकी जगह का इशू, इसको ग्रेस मार्क्स मिला है, कहीं पेपर लीक हुआ है, कवर कर दिया गया था। लेकिन आज हमने पहली बार कुछ ऐसे समझा कि सुना है कि गाज़ियाबाद के ये जो संकल्प जो कॉलेज संस्कार कॉलेज जो बता रहे हैं कि यहाँ पर पेपर 2 शिफ्टों में लिया गया। पहला इंग्लिश का लिया गया 2 से 5, और दूसरा जो पेपर है वो 5 से 8 बजे के बीच में लिया गया। हिंदी मीडियम वालों का जो ऐसे कुछ छात्र थे जिन्होंने अपने पेपर में हिंदी मीडियम को चूज़ किया था, उन्हों के लिए पेपर को शाम की शिफ्ट में दिया गया। कहा यह गया कि हिंदी के जो प्रश्न पत्र है वो पहुँचे नहीं हैं, इसलिए उन्हें 5 बजे फोटोकॉपी करके उनकी परीक्षा ली गई। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि एक क्वेश्चन पेपर के साथ में ओरिजिनल जो OMR होती है वो एक ही होती है। आप कहीं भी ओरिजिनल OMR लेके आ ही नहीं सकते। जब फोटोकॉपी वालों का पेपर लिया जा रहा था तो उस वक्त कुछ ऐसे भी छात्र थे कि जिन्हें OMR तो ओरिजिनल दी गई, लेकिन उनका जो प्रश्न पत्र था हिंदी मीडियम का वो फोटोकॉपी दिया गया। अब क्वेश्चन सवाल ये बनता है कि अगर वो OMR ओरिजिनल है तो उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र कहाँ था? क्योंकि ओरिजिनल OMR है तो उसका OMR ओरिजिनल हिंदी मीडियम वाला भी होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया और फोटोकॉपी दे दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो हिंदी प्रश्न पत्र है वो चीटिंग के लिए कहीं यूज़ हुआ है। ऐसा हो सकता है कि वो प्रश्न पत्र कहीं निकाल के कहीं चीटिंग में उसको यूज़ कर लिया गया हो और प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं, इसलिए उनका फोटोकॉपी लेकर उन्होंने बच्चों के साथ में एग्ज़ाम लिया। और जबकि कहा यह गया था कि सभी सेंटरों पर जो बच्चे प्रेजेंट हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उन सबका पेपर 2 से 5 होगा। और पूरे यूपी के अंदर ऐसी कोई अभी तक धाराबाजी कुछ नहीं हुई है। जो
अभी सामने आई है कि जो संस्कार कॉलेज है वहाँ पर भी कुछ गलत हुआ है। ऐसे बिहार बच्चों के पटना में साथ नहीं में हुआ, ये तार बहुत NTA ने दूर कहा तक था है, कि पूरे ऐसे इंडिया में बच्चों जो को हमने हुआ। ग्रेस मार्क्स दिए गए जहाँ पेपर लेट मिला है। ऐसे बच्चों को ना तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए और ना ही उनको जो 1553 बच्चे 63 बच्चों का दोबारा एग्जाम लिया था उनमें शामिल किया गया। इसका मतलब कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इन बच्चों के लिए रिमिट लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो छात्र हैं उनके पेरेंट्स हैं और जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरी लड़ाई को लगातार लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और इन लोगों का एक ही कहना है कि इस पूरे नीट एग्ज़ाम को फिर से दोबारा से कराना चाहिए ताकि छात्रों के साथ इंसाफ हो, उनको न्याय मिले, क्योंकि इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया, जो इन्होंने मेहनत करी कई सालों तक, उस मेहनत वो बेकार ना जाए, इसीलिए दोबारा से रीनीट एग्ज़ाम की मांग करते हुए छात्र और उनके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। हमारे बच्चे के साथ में इंसाफ होना चाहिए, आखिर तक मैं लड़ूंगी। जैसे ही रिजल्ट आया तो रैंक इन्फ्लेशन ने हमें बिल्कुल चौंका दिया। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इन बच्चों के लिए रिमिट लिया जाना चाहिए। बिहार या पटना में ही हुआ है, धांधली तो पूरे इंडिया में हुई है।